सर आपका बहुत बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। ये DPO जावेद साहब, सर आपको हम वेलकम करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज। बेटा, जब बात आती है किसी भी सेल्फिशनेस के बारे में, जब बात आती है, हर किसी का सब्जेक्ट एक ही होता है, दैट्स टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। हर कोई चाहता है कि मैं अपने लिए ज्यादा सोचूं, लेकिन कभी कभार जो जुडिशियल लिमिट होता है, कोई अपनी सेल्फिशनेस के लिए उस जुडिशियल लिमिट को क्रॉस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। बच्चों, हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी में, जो दुनिया की सबसे अजीम और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में किसी एक फर्द का कानून नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज होते हैं, उन लॉज के जरिए से मुल्क चलता है। जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, चाहे मुल्क का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी कानून के अंडर आता है, इसीलिए रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। I am very glad because today on this auspicious occasion I got a golden opportunity to speak something in front of you. So today my selected topic is about criminal laws. So without wasting your and my precious time, I would like to kick off my speech. My dear friends, for many decades Jammu and Kashmir followed its own special set of criminal laws called RPC, Ranbir Penal Code. This was separate from the IPC, Indian Penal Code, that applied in the rest of India. This is Samya Altaf, and today I stand before you to speak on a topic that touches every life, every family, and every corner of our nation. Criminal laws and their importance in our society. Let's begin with a simple thought experiment. Imagine waking up in a society without laws. People could steal without fear, harm others without punishment, and cheat without consequences. Thank you very much. सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रिंसिपल सर कि आपने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ और ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, और इनकी कोलैबोरेशन की ही वजह से हमें पॉसिबल हो सका कि आपके बीच में ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया। एंड सेकेंडली, इट इज़ वेरी गुड टू सी कि मतलब आप लोगों में काफ़ी जोश है, काफ़ी आप पेशेंट हैं कि आप हमें सुन रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आज जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, इट इज़ एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जो कि सारा कंटेंट है। मुझे लगता है आप जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे आए तो ऑलमोस्ट दे हैव कवर्ड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। सबसे पहले जो पहला मोमेंटो है टोकन ऑफ लव ऑन बिहाफ बाय SDPO टू वर्दी प्रिंसिपल सर, तो जोरदार। तो सेकंड जो है नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अवार्ड गोज टू निसार साहब, निसार अहमद बाबा साहब, हमारे बेस्ट मोटिवेशन नेक्स्ट जो मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे 2 सेशंस किए, 2 एक्टिविटीज किए। पहला जो है हमारा स्पीच था और सेकंड जो हमारा क्विज सेशन था। तो स्पीच में जो फर्स्ट पोजीशन जो है, आई मीन टू से आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड, जो सेकंड अफराज अहमद डार फ्रॉम, एंड सेकंड पोजीशन गोज टू समिया। सेकंड ये फर्स्ट है सिमा पे परफॉर्मेंस दी। तो दोनों टीम्स के जो कप्तान है वो स्टेज पे आए तो रिसीव अप्रिसिएशन अवार्ड फ्रॉम आवर PO। बात आती है इनके रोल के बारे में, तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, क्योंकि हर वक्त आपने देखा है 11 बजे से और हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है लगातार इनकी मीडिया कवरेज रहती है। तो जो मीडिया है ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। तो जोरदार तालियां हमारे जो मीडिया पर्सन है इनके लिए सबसे पहले।
तो सबसे एसडीपीओ की तरफ से हमारे जो मीडिया पर्सन है उमर फ्रॉम JNK न्यूज ट्राइब एजेंसी जो है, उमर की बात है, हर हमेशा ये डेडिकेटेड रहता है उनसे ही त्रिपुरा से ही उमर हर हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे दिन हो रात हो, हर हमेशा इनकी जो डेडिकेशन है हम सलाम करते हैं। एक अहम प्रोग्राम मुनक़द हुआ हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल वागुरा में, जो कि हमारी SDPO करेरी और बारामूला पुलिस की तरफ से इनेकाद किया गया है। इसका ये एक अहम प्रोग्राम था रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में, जिसका एक भरपूर सेशन हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पे रोशनी डाली और बच्चों को इस पे अवेयर कराया गया जो जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज एनफोर्स हैं आजकल, उसके बारे में एक अहम सेशन हुआ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है और समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि हमारी जो जो लॉज में चेंज आती हैं वो क्या क्या चेंज आई है, और आफ्टर 370 जो एबॉलिशन एरा है उसके बाद जो CRPC और IPC की जगह जो नए कानून आए हैं उनके बारे में अवेयरनेस देगी बच्चों तक। बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम का इनका थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं तो ये हर एक भारत का जो नागरिक है या शहरी है या जो हमारे भविष्य हमारा बच्चे हैं इन तक ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।